नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तीसरी लहर के घातक होने का भी अनुमान नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस लहर में संक्रमण काफी तेज है। हैरत की बात यह है कि कोरोना में भीड़ जानलेवा है। ये पिछले 3 साल से जान रहे लोग फिर भी भीड़ बनने को उतारू हैं। इसमें पढ़ा लिखा तबका भी है और वो सियासी भीड़ भी है जिनमें नेता जनता को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते हैं। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे कि एमपी में कोरोना की तीसरी लहर लाने के लिए जिम्मेदार कौन। भोपाल राजधानी है, लिहाजा सियासी हलचल भी यहां सबसे ज्यादा होती है। वैसे मास्क न लगाने पर यहां भी जुर्माना है, लेकिन आम लोगों पर इस जुर्माने का भी असर नहीं है। फिर नेताजी की शान में जुटे कार्यकर्ताओं से कौन पूछे कि जनाब आपका मास्क कहां है। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा से किसे इंसाफ मिलेगा, ये दीगर सवाल है। फिलहाल तो नाइंसाफी उनके साथ हो जाएगी जिनका इस पॉलिटिकल स्टंट से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ देखकर बताइए, क्या ये हुजूम तीसरी लहर को कंधे पर उठाने आतुर नहीं दिखाई दे रहा? जितनी देर ये सियासत चली उतनी देर भोपाल की चुनिंदा सड़कों पर सियासी मजमा लगा रहा, भीड़ जुटी रही। दुआ कीजिए कि भीड़ संक्रमण के आंकड़ों की शक्ल में आने वाले दिनों में न दर्ज हो। कांग्रेस की न्याय यात्रा निकल रही है, हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगा के यहाँ पे रोक दिया है। सज्जन सिंह वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रदर्शन चल रहा है। एक आदिवासी बच्ची न्याय के लिए सड़कों पे गुहार लगा रही है। बीजेपी के उन लोगों से जिनकी संवेदनाएं मौत चुकी है, शिवराज की और इनकी, वो बच्ची पैर जख्मी हो गए। नेमावर से पैदल बुधनी विधानसभा होते हुए यहाँ आई है। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है। आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ। नेताजी भाषण मास्क पहनकर दे रहे हैं। संदेश कार्यकर्ताओं तक ही नहीं, जनमानस तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन नेताजी के लिए कंधे से कंधा सटाए खड़े कार्यकर्ता संदेश के साथ संक्रमण के वाहक तो नहीं बन रहे। देखिए तो किस तादाद में, किस छोटी सी जगह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते जुटी है भीड़। बताइए, क्या इस माहौल में जब एमपी में हर दिन 3000 से ऊपर है संक्रमितों का आंकड़ा, इस तरह की ये भीड़ जोखिम नहीं? हालांकि सियासी दलों की तो पहली जिम्मेदारी है कि वो समाज के सामने उदाहरण पेश करें। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन है कोरोना की दृष्टि से, उसका पालन सुनिश्चित हो। लगातार जागरूकता का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार मास्क ना स्वयं लगा रहे हैं, बल्कि लगाने के लिए चेता भी रहे हैं, लगातार आग्रह भी कर रहे हैं। और सभी को करना चाहिए। यह किसी दल विशेष या नेता विशेष का मामला नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास कर ही रहे हैं, सभी को करना चाहिए, कोई इससे वंचित ना रहे। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये स्वयं अमली जामा पहनाने का मामला है, अपने कर्तव्य के निर्वहन का मामला है, ये मानव जीवन का मामला है, ये सभ्य समाज और सज्जन शक्ति का मामला है। ये देखिए बच्चों का सियासी इस्तेमाल, वो भी कोरोना की तीसरी लहर जब कहर बनने की स्थिति में है तब। पुराने भोपाल के इलाके में मैदान पर अतिक्रमण के विरोध में बच्चे कैसे झुंड बनाए प्रदर्शन कर रहे हैं। वो विरोध दर्ज कराते, लेकिन कोरोना के माहौल में ऐसे जान जोखिम में लेकर तो नहीं। यहाँ पे अगर बच्चे यहाँ पे खेल नहीं पाए तो ये बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा। ज़्यादातर अब आप देख रहे होंगे यहाँ सिलोचन और शराबी गंजेड़े नशेले सब फिरते हैं। और शावर भाई ने जो हमारा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
और आगे भी वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और मैं उनके साथ इंशाल्लाह बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि जो काम हमने हाथ में लिया वो अल्लाह पूरा करे। शहर के बाजारों की तस्वीर भी देख लीजिए जरा। कलेक्टर भोपाल को निकलना पड़ा बाजारों में लोगों को ये समझाने कि मास्क लगा लीजिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। पुराने भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमे में जुटी भीड़ देखकर आप कहेंगे कि तीसरी लहर होती क्या चीज है। और अब ये देखिए कैसे न्योता देकर तीसरी लहर को बुलाया जा रहा है। तस्वीरें भोपाल की नहीं राजगढ़ की हैं। यहाँ एक बंदर की तेरहवीं के मौके पर जुटी है ये भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर से दूर दूर का कोई नाता नहीं। सैकड़ों की तादाद में सट सट कर बैठे लोग, हाँ यही लोग अपने कंधों पर बिठाकर तीसरी लहर को आगे तक पहुंचाएंगे। भोपाल में मनोज राठौर और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तीसरी लहर में भी हॉटस्पॉट बने हुए इंदौर में 1200 के करीब पहुंच रहा है संक्रमितों का आंकड़ा। लेकिन यहां आम लोगों की लापरवाही के साथ ही सियासी दल भी संक्रमण को बढ़ाने में पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस संक्रमण में भी सियासी जुलूस और जलसों की बहार है। बीजेपी, कांग्रेस कोई भी पीछे नहीं। अरे यार सदा इंदौर में हुए राजनीतिक आयोजन की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। आयोजन की वजह बेशक अलग अलग हैं, लेकिन कहीं रैली, कहीं जुलूस की शक्ल में एकजुट हुई ये भीड़ सवाल एक ही खड़ा कर रही है, क्या इस भीड़ से संक्रमण नहीं बढ़ेगा? हमारी संक्रमण दर अब मध्य प्रदेश में बढ़कर 4.56 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.73% है। पिछले 24 घंटे में 79,670 टेस्ट संपूर्ण मध्य प्रदेश में किए गए हैं और एक्टिव केस वर्तमान में जो हमारी संख्या है वो 14,027 संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक्टिव केस हैं। पूरी सावधानी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में सरकार कोरोना की तीसरी लहर को काबू में करने में लगी हुई है। जिम्मेदार किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, किस तरह से कोविड गाइडलाइन किनारे रखकर सियासी मकसद से निकाले जा रहे हैं जुलूस और रैलियां। हालांकि इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही है। भीड़ बड़े जो आयोजन हो रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीतिक आयोजन हो रहा है, भीड़ बड़े आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। रोक तो लगी है पर हो तो रहे हैं लगातार रोक दिए सर। आज सूर्य नमस्कार रोक। 12 जनवरी युवा दिवस पर जो योग के कार्यक्रम होने थे, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर योगाभ्यास करा। आज बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जाने थे, उस कार्यक्रम के स्वरूप में भी परिवर्तन करा गया है। हर एक प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले पर जा रहा है और अधिकतम 50 और 100 की संख्या निर्धारित कर दी गई है कि इससे अधिक लोगों को एकत्रीकरण नहीं करने दिया जाएगा और बाकी के जो लोग हैं उनसे वर्चुअली या उनके घरों पर जाकर रोजगार के प्रमाण पत्र प्रदान करे जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों इस बात को लेकर चिंता कर रही है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इस तरह के बड़े आयोजनों पर रोक लगाई जाए। और कांग्रेस पार्टी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही इसमें बरत रही है और कांग्रेस के मित्रों को मुझे लग रहा है कि आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि समाज जीवन में उनकी भी भूमिका है। कांग्रेस भी पीछे नहीं। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वहां नेता उन्हें मुंह दिखाई को आए तो कार्यकर्ताओं की भीड़ ताकत दिखाने जुट गई। स्वागत करने वालों की भीड़ में कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं। ये और बात कि संक्रमण फैलाने का ठीकरा नेता एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निरंतर आयोजन जारी है।
चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के आयोजन हो, चाहे शहर भाजपा के आयोजन हो या जिला भाजपा के आयोजन हो। भाजपा को कोरोना भाजपा के लिए नहीं है, जनता को कोरोना की जो क्षति देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखिए, मशाल यात्रा निकालते हैं वी.डी. शर्मा, भारतीय जनता पार्टी मौन मंच पे बैठती है विरोध स्वरूप। तो कोरोना भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, आम जनता के लिए है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है, आम जनता के बीच में त्राहिमाम किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम निरंतर जारी है। बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम की टीम यूं तो मास्क न पहनने वालों को 200 रुपए का चालान बना रही है, लेकिन नेताओं से जुड़े हुए ऐसे आयोजनों में ये टीम क्यों नहीं पहुंच पाती। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ग्वालियर में क्या है लापरवाही का आलम। ब्रेक के बाद बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर कोरोना ब्लास्ट के हालात हैं। एक दिन में 500 से ज्यादा केस मिल रहे हैं, लेकिन लोग ये आंकड़ा बढ़ाने पर आमादा हैं। कस्में दिलाई जा रही हैं कि अपनी जान की परवाह करेंगे, लोग मास्क लगाएंगे, लेकिन लोग हैं कि जैसे तय किए बैठे हैं कि हम तो तीसरी लहर की तबाही लाने के बाद ही मानेंगे। रिपोर्ट देखिए। नाम और नंबर डाल दिखा। ग्वालियर का ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और आम लोगों की भीड़ भाड़ भी। पुलिस की सख्ती कोरोना गाइडलाइन को लेकर है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये सेल्फ डिसिप्लिन का मामला कि वो भीड़ बनने से बचें। लेकिन ऐसा होता कहां है। महाराज बाड़ा पर जमी ये भीड़ देखिए। प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद ही इसलिए है कि किस तरह से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। कोविड गाइडलाइन के पालन की कस्में तक दिलाई जा रही हैं, जबकि ग्वालियर में हालात अच्छे नहीं। इंदौर भोपाल के बाद ग्वालियर में ही बने हैं ब्लास्ट के हालात और एक दिन में 500 से ज्यादा नए मामले आए हैं। यदि रखूंगा तो दंडात्मक कार्यवाही के भागी होऊंगा मैं। कौन सा 7 ठीक है, 11 ठीक है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण की दर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में अभी तक करीब 2000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, लगातार बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं बिना मास्क के भाई? अरे सर, घर में कोई एक्सपायर हो गया, उनका सामान लेने जा रहे हैं सर। ये देख लो सर, जल्दी में मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं? है जरूरी सर, जल्दी में निकला है, मेरे को नहीं इतना वो था कि मास्क ना लगाने वाले लोग लगातार आप देख सकते हैं। ये भी है भाई साहब भी। अभी बताइए कि मास्क क्यों नहीं लगाया भैया आपने? बात करो, तो कटेगी। क्यों लगा के नहीं निकले मास्क? नहीं, मास्क अभी टेम्पो बैठ गया है तो पता नहीं था मास्क नहीं है। तो लगातार जो है लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। यही वजह है कि अब प्रशासन भी रोक टोक कर रहा है और फिर भी लोग जो है बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और ये आप देखिए, खुली जेल में भी 2 घंटे के लिए लोगों को रखा है। ये भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? मास्क मैं भूल गया लाना घर से। फिर अब क्या, अभी थोड़ी देर के लिए छूट मिल जाएगी तो ले लूंगा बगल से जाके। और क्या अभी क्या किया है पुलिस ने? अभी कोई नहीं, अभी चालान की बोल रहे हैं। और क्या खुली जेल में बंद कर दिया है? नहीं, अभी तो चालान की बोल रहे हैं। तो खुली जेल में 2 घंटे के लिए लोगों को रोका जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई कर रही है पुलिस और प्रशासन की टीम। लेकिन भीड़ जो है लगातार बाजारों में निकल रही है और उसी के चलते प्रशासन भी लगातार सख्त है। आप देख सकते हैं ये लोग भी बिना मास्क के आ रहे हैं। आपका मास्क कहाँ है? नहीं भाई साहब, गलती हो गई, मास्क से मैं क्या घर भूल आया। तो गलती में भैया कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे तो फिर नहीं भाई साहब, मास्क लगाओगे नहीं? हम लगाएंगे भाई साहब, सॉरी हो गई। अब ये देखिए, लगातार लोग जो है बिना मास्क के निकल रहे हैं और उसके बाद गलती का बहाना बनाकर तरह तरह के सर भी हमारे साथ है। सर, किस तरह की आज कार्रवाई चल रही है यहाँ?
अब देख ही रहे हैं कि रोको टोको समझाइश कार्रवाई लगातार 4 जनवरी से हम लोग कर रहे हैं। संख्या कितनी बढ़ गई है, कल 500 मतलब कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति हो गई। 1700 केस ग्वालियर में, फिर भी बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना काम है, निराश करते हैं। हम लोग लगातार समझाइश देते हैं, खुली जेल में कार्रवाई की, सब कुछ किया, लेकिन आप देख रहे हैं अभी आपके सामने हाथ में नाश्ता है लेकिन 2 रुपये का मास्क नहीं है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं फिर भी लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। अफसरों की जुबानी ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से लोग लापरवाह है। संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है, 2000 के करीब यहाँ संक्रमित हो चुके हैं लोग। उसके बाद भी बाज़ारों में भीड़ के रूप में निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग खुद इस खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है और चिंता की बात यह भी कि इस बार की लहर में बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पर सवाल ये कि लोग सबक कब लेंगे। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर में संक्रमण की रफ्तार इंदौर भोपाल जैसी तो नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है साहब कि तीसरी लहर तेजी से बढ़े। बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक जगहों पर बाकायदा न्योता देकर बुलाया जा रहा है संक्रमण। रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीरें बोलती हैं तीसरी लहर बेलगाम कैसे होगी। तस्वीरें बोलती हैं कि 2 लहरों का सबक भी बेअसर रहा है। तस्वीरें बोलती हैं कि लोग जिसे सबसे आसानी से लेते हैं वो उनकी अपनी जिंदगी है। जबलपुर में एक्टिव केस 1000 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आंकड़े नसीहत नहीं बन पा रहे। देखिए लापरवाही, और जब एहतियात के सवाल किए जाते हैं तो कैसे भागते हैं लोग। ये ठीक की जागरूकता की जवाबदारी प्रशासन की है। ये ठीक के स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी है कि कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ आपको इस लहर में सतर्क रहना सिखाए, आपकी सुरक्षा करे, स्वास्थ्य दे। लेकिन सवाल ये कि आम लोगों की जवाबदारी क्या है, उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, या वो ऐसी ही लापरवाही करके संक्रमण को बढ़ाने का जिम्मा संभाले बैठे हैं। ये जानते हुए भी कि दूसरी लहर की जितनी घातक और जानलेवा भले ना हो, लेकिन तीसरी लहर में संक्रमण तेज है। संक्रमण बेकाबू होने के साथ स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। सवाल ये है कि आम आदमी की अपनी सेहत और सुरक्षा किसी दूसरे की जिम्मेदारी क्यों हो। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी भी समय है, संभल जाइए, सतर्क हो जाइए और याद कीजिए वो मंजर जब दूसरी लहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ वाली जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बुजुर्ग विधायक रामेश्वर शर्मा की